3 करोड़ का रेवेन्यू इज नॉट अ जोक। मेरे को करेज है, मेरे को एक पता है ये बिजनेस आगे बहुत बड़ा बनेगा। ये जो इतने बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं इस मार्केट में, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, एवरीबडी, तो क्या इनका भविष्य क्या है? लोग समझ नहीं रहे, क्विक कॉमर्स कर रहे यार, यहाँ पैसा नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म में आगे फेल होना है। आप धंधा कितना भी बड़ा बना लो, 2 चीज जो मैंने सीखी है डंजो की स्टोरी से। इंडिया में मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम अपना फाइंड आउट कर ली ना, हाँ, तो मतलब पैसा बन जाएगा अपने आप ही। आई मेट विद द फाउंडर ऑफ सिप्लान, ही वाज अ ग्रेट पर्सन एक्चुअली। इस ग्रेट और बहुत चल रहा है दुबई में, उसका मैंने ऐड देखा है, मतलब कहाँ पहुंच गया वो। हाँ, एक दिन में कम से कम 10 लाख किराना शॉपकीपर्स करोड़पति बन गए थे रातों रात। यदि आपने विजन भेज दिया तो समझ लो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ के अंदर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू करो स्टार्टअप। आज हम लाइव हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टअप हैज़ बीन सो डिसेंट्रलाइज इन इंडिया। 2-3 सालों में हमने इतने सारे अच्छे-अच्छे फाउंडर्स देखे हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज़ देखी, इतने अच्छे बिज़नेसेस देखे हैं। ऑब्वियसली द फेम दैट दे डिज़र्व, द स्टार्टअप फाउंडर दैट दे डिज़र्व, दे आर गेटिंग नाउ। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हम हमेशा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की बात करते हैं। ज़ोमैटो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया। बट इंडिया की एक बहुसंख्य जनता टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में रहती है। सो व्हाट अबाउट दिस पीपल? So today we are going live with founder of Crypto, a company from Agra. So started 2 years back and they are doing revenue of more than 3 crores. आगरा में बैठा एक बंदा जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी कंपनी को टक्कर दे रहा है एंड बूटस्ट्रैप होकर 3 करोड़ से ज़्यादा का धंधा बनाया है। तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। और जैसे मैंने बोला कि टियर 3, टियर 4 सिटी इज़ समथिंग दैट वी शुड फोकस ऑन। उनकी कहानियाँ हमें बाहर लानी पड़ेगी, उनके जो फाउंडर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसी एक अमेजिंग स्टोरी में एक रोप्टो की स्टोरी है। तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप परफेक्ट। थैंक यू अमन। स्टार्टिंग से थोड़ा जर्नी बताओ। 23 साल के हो, 3 करोड़ से ज़्यादा का धंधा बना रहे हो और एक विज़न जो है कि जो कंपनीज़ हज़ारों करोड़ फंडिंग उठा के बैठी है, उनको आप टक्कर दे रहे हो एंड समहाउ यू आर ऑन दैट पाथ। तो पहले बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई? अपनी चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में, फैमिली में कैसा माहौल था? हाँ, एक्चुअली अमन ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। 2014 में मेरे पापा का और मेरा बिजनेस था। मैं पापा को चाचा का बिजनेस था, तो उसमें वो बैठा कर परचूनी पे दुकान के बैठा करते थे। तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज़ था, बिल्कुल मतलब कस्टमर को बिल ना देना, ये करना, वो करना। तो मैं उनका देखता रहता था वो बिज़नेस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आके बैठता था, देखता था। तो मैंने अपने पापा से एक बार पूछा, "पापा इस काम को आप अच्छे से क्यों नहीं करते हो? क्या ज़रूरत है?" तो पापा बोलते हैं, "अरे ये मतलब ये यहाँ के जो इलाके हैं या टियर 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही चलेगा।" तो मैंने ऐसा क्यों चलेगा? हम इसमें से अच्छा क्यों नहीं कर सकते? तो 2014 होते-होते मतलब उस टाइम मैं 8th क्लास में था और उस वक़्त मेरे चाचा और पापा की पार्टनरशिप टूट गई। तो फिर 2015 में मेरे को इस बिज़नेस में आना पड़ा और देखना पड़ा ग्रोसरी का काम चलता कैसे है? लोगों की क्या नीड्स हैं, लोगों के यहाँ लोग चाहते हैं क्या एक्चुअल में यहाँ के लोग, और लोगों के यहाँ की क्या बॉन्ड्स हैं। तो इसको करते-करते मैं दुकान पे बैठा अपने, देखा, सीखा, कस्टमर के संग लाइव बातें करी, क्या चाहिए आपको हमसे? इसमें कोई एक ब्रांड मिल जाए आपको टियर 2 सिटीज़ के अंदर तो क्या ही करोगे आप बताइए? तो इस तरीके से हम अपना स्टार्ट करते चले गए। तो रेदर देन इसके बाद मैं अपनी 12th पास करी मैंने अपनी आगरा सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर से। इसके बाद फिर मैंने प्रॉपर बिज़नेस पे फ़ोकस करना चालू कर दिया। तो 2020 की बात है, कोविड आ गया, तो बहुत नीड थी ग्रोसरी की। मतलब मेरे डैडी ने जो बिज़नेस किया ना, वो एक दिन में मतलब 2 घंटे के अंदर 5 लाख का बिज़नेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे लोगों को नीड थी। मैंने कहा ग्रोसरी इतनी हाइप है, मतलब 2 घंटे के अंदर 5 लाख का धंधा हो रहा है। और जहाँ हम स्टोर खोल के बैठे हैं, मतलब कोरोना से पहले का, मतलब दुकानदारी हो रही है 50,000 60,000 अब एक दिन में 5 लाख का बिज़नेस। मैंने कहा यदि ये बड़े स्केल पे काम किया जाए, कितना बड़ा गेम बनेगा। तो हमारे पापा की दुकान थी विजय डिपार्टमेंटल स्टोर के नेम से। तो मैंने उसको अलग एक फर्म बनाई विजय बाज़ार के नेम से। मतलब मैंने कहा पापा से अलग करूँगा, पर मैं उसमें कुछ बड़ा करूँगा। तो 2020 की बात है, दिसंबर आ गया और मैंने अपना स्टार्ट कर दिया विजय बाज़ार। विजय बाज़ार स्टार्ट करते-करते सबसे पहले मैंने इसकी अपनी वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद वो भी वर्डप्रेस पे थी। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के बाद इसका मैंने काम चालू किया और हमारा एक पहला ऑर्डर आया। मुझे डेट अच्छे से याद है, 21 दिसंबर 2020 की डेट है। कोविड में याद होगा कि इंसिडेंटली याद है मुझे कि जब भी हम ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे, और मुझे याद है कि मैं हूँ या हमारे साथ जो भी लोग सामान खरीदने आते, तब जैसे बिस्किट है, तूने बोला बिस्किट चाहिए, कौन सा बिस्किट चाहिए? ये चाहिए, कितने पैकेट हैं? 20 हैं आपके, सब दे दो। मैगी है, सब दे दो। तो वो इंसिडेंट मुझे भी याद आता है कि वो ऐसा भयानक, और डेटा आया था फ्लिपकार्ट में एक दिन में कम से कम 10 लाख किराना शॉपकीपर्स
करोड़पति बन गए थे रातों रात। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ ऑब्वियसली वर्ल्ड वाज़ गोइंग हुआ। थ्रू डिफरेंट फेज़, बट कहीं न कहीं किराना स्टोर्स ने वहाँ से बूम पकड़ा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो पहले ऑर्डर के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो बताओ कि आपने खुद वेबसाइट बनाई, फिर पहला ऑर्डर कैसा हाँ, था? तो एक्चुअली वो वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पे थी, आपको मैं बता चुका हूँ। तो ऑर्डर आया पहला, तो 21 दिसंबर को जो ऑर्डर आया था 2020 को, वो चीनी का ऑर्डर था। 50 किलो चीनी का, तो क्योंकि वेबसाइट उसमें कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं था, जो हम कुछ कर नहीं सकते थे, बट हमने कस्टमर को चीनी दी। तो हमने सोचा विजय बाज़ार की पहली उपलब्धि आई है, तो हम इसके साथ एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ज़रूर भेजेंगे। तो हमने उस कस्टमर को दी हैप्पी करने के लिए, क्योंकि भाई हमारा पहला ऑर्डर था। जब ऑर्डर देने गए थे, तो मैं अपनी टीम के साथ ही गया था। चीनी का कट्टा लदा हुआ एक्टिवा के पीछे, उसको हम देने जा रहे हैं उसके घर पे। तो बड़ा इंसिडेंस वो अच्छा था, कस्टमर ने कहा अच्छा लगा मेरे को, और उसने कैश ऑन डिलीवरी किया था पूरा ऑर्डर। तो उसके बाद हम अपना करते रहे, पूरा आगरा में डिलीवरी करना चालू किया हमने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर इसके बाद हमने मतलब जो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी ना, उसमें कोई हमने लोकेशन चूज़ नहीं करी थी, चल रही है बस ऐसे ही, धड़ाधड़ चल रही है। सीधे खुली पड़ी है, कोई भी आ जाओ, दिल्ली, मुंबई कहीं-कहीं बंदा ऑर्डर कर रहा है। तो उन्होंने मतलब धीरे-धीरे जब गूगल इसको रैंक करता है ना, तो गूगल में तो दिल्ली का ऑर्डर आ रहा है, तो हम दिल्ली वाले कस्टमर ऑनलाइन पूछ रहे हैं, "सर आपने ऑर्डर किया है, तो सर इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, हम अभी आगरा में हैं।" तो वो कस्टमर बोला, "सर आप दिल्ली में क्यों नहीं आते हो? आपकी रेट सही है।" तो मैं, "सर हम जिस दिन आएँगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा।" तो वो कस्टमर, "ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है।" बट एक ऑर्डर और था जो दिल्ली का ही था, पर उसने आटा माँगा था। तो उस आटे में हमने क्या किया, उस कस्टमर को हमने आटा डिलीवर किया दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में जहाँ से वो ऑर्डर आया था, वो हमारे यहाँ नेटवर्क था बिल्कुल, जहाँ से हमें डिलीवर कराना था वो ऑर्डर। तो हमने उसको फ़ोन कर दिया और उसको डिलीवर करा दिया। बस दिल्ली का हमने एक ऑर्डर डिलीवर किया अब तक, इसके अलावा कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं किया है। तो ये कहानी चलती रही, चलती रही। फिर मैंने सोचा, ये विजय यार मैं बना तो रहा हूँ, मतलब यदि मैंने बड़ा बना भी लिया, तो ऐसा कोई बात तो नहीं हो जाएगी मतलब मुझे कंपनी बंद करनी पड़ जाए। क्योंकि मैं पहले से ही इन चीज़ों में बहुत मेरा क्रेज़ था, मतलब जानना कंपनी एक्चुअल में वर्किंग कैसे करती हैं, क्या नहीं करती हैं। ज़ोमैटो का मतलब कंपनी नहीं, तो फूडी बनाई थी, तो उसने ईवे को हटा के ज़ोमैटो क्यों बनाया? तो उसका कारण क्या था? तो मैंने सोचा विजय बाज़ार में चला रहा हूँ, यदि कल बड़ा कर लिया, कोई बड़ा आ गया आदमी, तो ये ना कहे वो भाई तू उसको बंद कर, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने इसका रिसर्च किया, तो मैंने सबसे पहले भाई कल अब कंपनी बनाएँगे हम। अब कंपनी बना के ही काम होगा, वरना साला काम ही नहीं करेंगे हम। तो हमने कंपनी बनाई अपनी विजय बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो उसका हमें आरओसी से रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं। उन्होंने कहा भाई इसके लिए किसी ने पहले से ही विजय का नाम ले रखा है, तो उससे आपको पहले एनओसी चाहिए होगी। तो मैंने कहा एनओसी तो नहीं मिल पाएगी भैया, मेरे को कोई मेरे घर की दुकान नहीं है, मेरे घर का नाम नहीं है। तो फिर मैं सोचा भाई फँस गया नाम भाई, अब नाम का तो काम खराब हो चुका है। तो फिर डेट आती है 11 अप्रैल 2022। इस दिन मैंने ग्रुप 2 की शुरुआत करी। ग्रुप 2 का मतलब जो नाम बनाने की फ़िलॉसफ़ी है, वो बैकएंड में 3 महीने पुरानी बात है वो। तो 3 महीने पहले मैं सर्च करने बैठ गया ग्रुप में नाम, मुझे ऐसा क्या नाम चूज़ करना है जो इंडिया की वर्ल्ड में कोई नाम ना हो और बिल्कुल अट्रैक्टिव हो और यूनिक हो। लोग उसको सिंगल वर्ड लेटर में ही जान जाएँ, ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं जाए। तो मैंने पेटीएम से थोड़ा इंस्पायर हुआ। पेटीएम्स का मैंने मतलब निकाला, पहले पेटीएम का मतलब क्या है? तो मैंने देखा पे थ्रू मोबाइल। मैंने कहा वाह! पे थ्रू मोबाइल और मोबाइल के द्वारा पे करना है। तो मैं सोचा ग्रुप 2 को कैसे क्या मतलब ग्रोसरी की हम कैसे नया कर सकते हैं? तो हमने देखा, फिर मैंने लिखा डायरी पे ग्रोसरी पे थ्रू मोबाइल इस टाइप से लिखा। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कि ग्रो पीटी, मैंने क्या नाम बनना है ना, अच्छा नाम नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने और चीज़ देखी, लगा रहा इसमें मतलब नाम कैसे बन सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची, ग्रोसीफाई सोचा मैंने, नेट पे पहले से ही अवेलेबल है तो मैं क्या करता? मैं छोड़ भी गया। ग्रोसर सोचा, वो भी था। मैंने कि ये सब पहले से ही एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है, मेरे को डॉट कॉम ही चाहिए, मुझे कुछ आगे उसका कोई नेम नहीं चाहिए। तो इसके बाद फिर हमने लिखा तो निकाला ग्रोसरी का ग्रो, पी से फ़ोन, टी से थ्रू, ओ से ऑर्डर। इस तरीके से हमारा बना ग्रुप 2। ग्रुप 2 इस तरीके से हमारा पूरा डिफ़ाइन है और जिसको भी हम बताते हैं वो उसकी नाम से भी बताते हैं हम पूरा। तो हम स्टार्ट करते-करते 2022 चालू हो चुका था हमारा और हमने वेबसाइट हमारी अब नए सिरे से बननी थी, क्योंकि वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे थी, वो जा चुकी थी। पूरी मेहनत पूरी मिट्टी में मिल गई, जितना रुपया किया सब बेकार हो गया। तो फिर हमने स्टार्ट किया, धीरे-धीरे अपनी कंपनी बनाई, पहले 11 अप्रैल को कंपनी बना चुके थे हम। इसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना ओमनी चैनल सिस्टम। मैंने हम पहले स्टोर खोलेंगे, क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि यार ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पा रही है, हम फेल भी हो रहे हैं हर जगह पे। कस्टमर रीच नहीं कर रहा है, पकड़ नहीं रहा है। लोगों की यहाँ पर आदत नहीं है यहाँ पर आगरा में। तो हमने सबसे पहले अपना स्टोर खोला कालिंदी विहार में। मतलब वहाँ का जो सर्वे करने गया था मैं,
मैं बिल्कुल देखने गया था वहाँ के लोग चाहते क्या हैं, वहाँ के लोगों की नीड्स क्या है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल एक वन वेंडर था जो ग्रोसरी का काम कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर जाके देखा, वहाँ पर लोगों की नीड्स है, कंपनी का आइटम चाहिए, अच्छी ब्रांड में चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए, जेन्युइन आइटम चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ऑफर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, उसको ईएमआई ऑप्शन भी चाहिए। तो मैंने सोचा अपनी कंपनी को यहाँ क्यों नहीं डाला जाए, स्टार्ट करते हैं, यहाँ कोई नहीं है, हम ही अकेले। तो लिटरली हमने 8 सितंबर 2022 को स्टोर खोला पहला, और पूरे 6 मंथ लॉस में चलाया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत लॉस रहा उसमें स्टोर में, बट आज वो स्टोर प्रॉफिटेबल है। उस स्टोर्स में हम पहले जो इनिशियल स्टेज की सेल थी वो 14,000 रुपये पर डे की सेल थी, 3 महीने लगातार यही सेल रही, 14,000, 15,000, 16,000। बट हमने इसको हमने कंसिडर किया, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया है, स्टार्ट किया है, कस्टमर को जानने में टाइम लगेगा, तो इस तरीके से करते रहे। फंडामेंटली अगर बात करें कोई कॉमर्स की, राइट, अगर मैं मार्केट में जितने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, तो उनका जो एक प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ डार्क स्टोर, राइट, और वहाँ पे फिर कोई भी ऑर्डर प्रेस करता है, नियरेस्ट डार्क डार्क स्टोर में ऑर्डर जाता है, मतलब डिलीवरी बॉयज ऑर्डर को पैक करते हैं, डिलीवर करते हैं। फंडामेंटल लेवल पे यही होता है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड ऑल टू मेक इट डिलीवरी इन द 10-9 मिनट्स वट एवर। सो आपका जो बिजनेस का फंडामेंटल है, राइट, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आगरा में आप बैठ के जो अपना पूरा ये साम्राज्य चला रहे हैं, उसमें क्या आप डार्क स्टोर मॉडल पे काम कर रहे हैं या आप स्टोर से डिलीवरी दे रहे हैं? कैसे चलता है आपका पूरा धंधा? बेसिकली जो ग्रुप्टो का प्लान्स है वो ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी पे है, मतलब कस्टमर को फिजिकल टच पॉइंट भी हमको देना है, उसको एक प्रेजेंस चाहिए, पूरी मार्केट ट्रस्ट बिल्ड चाहिए। सो आई थिंक यू आर द फर्स्ट कोई कॉमर्स कंपनी टू स्टार्ट दिस ओमनी चैनल या कैटेगरी। कोई मतलब वैसे इंडिया में कोई होगी, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट मैंने कोई नाम नहीं सुना है। बट मेरे को इतना पता, ग्रुप्टो ही पहला इंडिया का ओमनी चैनल स्टार्टअप है जो इस ग्रोसरी फील्ड में काम कर रहा है। क्योंकि बड़ी कंपनी जो हमारे अदर प्लेयर्स हैं वो सीधे उसमें ही काम कर रहे हैं अपना क्विक कॉमर्स में, पर आगरा जैसी टियर 2 सिटीज में लोगों को शेड्यूल डिलीवरी, क्विक कॉमर्स डिलीवरी का आवश्यकता है, वो उनको नीड है वाली इन चीज़ की। तो हमारा ऐसा कोई फोकस नहीं है हम क्विक कॉमर्स में ही दे दें, हमारा फोकस केवल ओमनी स्ट्रेटेजी पे है। आपकी इच्छा है। एंड आई थिंक कि आगरा जैसे शहर में कोई, आई मीन नोबडी इज विलिंग लाइक मेरे को 10 मिनट में डिलीवरी मिल जाए, 25-30 मिनट भी दे सकते हो आराम से। हाँ, क्योंकि बिकॉज़ कारण अभी से, क्योंकि आगरा में लोग ना प्राइस सेंसिटिव होते हैं। उनको प्राइस से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है तू भाई महँगा दे रहा है, मद्दा दे रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं तेरे से। मेरे को मतलब है मेरी प्राइस से। मतलब मेरा पड़ोसी मतलब वो मद्दा ना दे तो तू मतलब वो मद्दा दे रहा है, तू महँगा दे रहा है, मैं तेरे से नहीं लूँगा। और मेरे को लगता है टियर 3 सिटीज़ में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैटेगराइज होती है। मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, लोग प्राइस कॉन्शियस उतना नहीं होते, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। पीपल गो टू ऑफिस, समवन इज एट 16th फ्लोर, तो उनको क्या होता है कि भाई ऑर्डर आ रहा है, 5-10 रुपये का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन मेरे को जहाँ लगता है आज भी नॉन मेट्रो सिटीज़ में लोग 1-2 रुपये के लिए डिसीजन बना देते हैं कि भाई। या बिल्कुल एब्सोल्यूट आपने सही बोला है। आगरा के लोग ना मतलब मैं जब मैंने मतलब ऑर्डर दे के हैं, हमारे आगरा में एक काउंटर आया सिटी मॉल। तो सिटी मॉल ने वो उस ऑर्डर को डिलीवर किया 5 दिन में। वो हमने वो ऑर्डर किया सिर्फ़ 1 घंटे में। वो कस्टमर रिपीट हम पे आने लग गया। तब हमारी वेबसाइट नहीं बनी थी, तब हम व्हाट्सएप पे काम चला रहे थे क्योंकि हमारा काम चल रहा था। हमने ग्रुप्टो की जो वेबसाइट है ना, वो हमने 2022 से अगस्त से स्टार्ट कर दी थी बनाना। बट हम बनाते रहे, करते रहे, टेस्टिंग करते रहे, क्योंकि हम पे इतना पैसा नहीं, हम बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है। पूरे इंडिया में जो स्टार्टअप हमने बनाया है, वो 2 सालों के अंदर किसी ने नहीं बनाया है, बूटस्ट्रैप पे। अभी तक हमने लाइक पॉडकास्ट में भी कई सारे क्विक कॉमर्स के साथ भी हमने बात करी है, तो हम क्या समझ पाए, सी यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज रनिंग दिस क्विक कॉमर्स थिंग फ्रॉम द नॉन मेट्रो सिटीज, राइट। तो मैं समझना चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी आप बताइए कि आपने अभी तक अपने 1.5-2 साल की जर्नी में, व्हेन इट कम्स टू दिस ग्रॉसरी डिलीवरी और मे बी क्विक कॉमर्स थिंग, इसमें आपकी क्या ऐसी लर्निंग है जो मतलब और लोग नहीं जानते, क्योंकि आप नॉन मेट्रो में चला रहे हो सिस्टम को? क्या ऐसी बात बताना चाहोगे? एक्चुअली मतलब जो टियर 2 सिटीज़ के लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं मतलब जो मतलब कंपनी है या फिर कोई भी हो, मतलब उसको मैं अच्छे से पहले जानता हूँ। मेरा ट्रस्टी हो, मतलब ऐसा होता नहीं, मतलब आप जानते होंगे, आपके कोई पेरेंट्स होंगे, जिससे वो सामान उसी लेने जाएँगे, चाहे वो महँगा लगाए, मद्दा लगाए, वो नहीं जाएँगे। बट सबसे पहले टियर सिटी से लोगों को ट्रस्ट जीतना पड़ता है। ट्रस्ट मैटर करता है, पहले वहाँ पर जाके इनको फिजिकल पॉइंट्स देने पड़ते हैं। लोगों को पहले अवेयरनेस वहाँ की देनी पड़ती है। और वहाँ के जो लोग को टियर 2 सिटीज़ के पर्सन हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो प्राइस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। टियर सिटीज़ के लोग पहले मतलब लोग प्रोडक्ट ऑफरिंग देखते हैं, लोग मतलब ये देखते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं। मतलब आगरा में मैं देख रहा हूँ जो हमारे अदर कॉम्पिटिटर हैं, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। मतलब नॉन मेट्रोज में आप ये कहना चाहते हो कि सीओडी सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है, मेरे संग फ्रॉड हो गया तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और ऑर्डर नहीं आया तो और मैं टू क्या बी करूँगा? लाइक फ्लिपकार्ट और अमेज़न वालों ने भी जब सीओडी कॉन्सेप्ट लाए थे, तो बेसिकली नॉन मेट्रो के लिए ही लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। पहले पैसा दे दो हाँ, फिर सामान। क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत है, हुँ। क्योंकि वहाँ के लोग ना अभी इस चीज़ से उभर नहीं पाए, मतलब
स्कैम हो चुके हैं कई बार, हाँ, पर लोग आज भी जो लोग सोचते हैं मेरे संग फिर स्कैम ना हो जाए, मेरी डिटेल शेयर ना हो जाए, एटलीस्ट लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो दैट इज़ अ ग्रेट दैट इज़ शिफ्ट। ग्रेट थिंग या सेफ्टी रहे मतलब। और हमारी सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म की खासियत हम ओपन बॉक्स डिलीवरी भी देते हैं, मतलब हम एक-एक आइटम चेक करा के भी जाते हैं। अमेज़न का मतलब मुझे याद है कि मतलब आई वाज़ रीडिंग देयर सम कि अमेज़न पहली ऐसी कंट्री इंडिया जहाँ पे सीओडी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, दे आर नॉट डिलीवरिंग यस एनीवेयर। यू आर उनको पता है ऑनलाइन को ऑर्डर नहीं करना, बट ठीक है। तो कितना परसेंटेज चेंज आपको लगता है कि जब से आपने स्टार्ट किया कि पीपल हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग ऑनलाइन जो पहले करते थे ऑफलाइन? एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क लाइक इसमें आपके लाइक कितने ऑर्डर अब तक कैंसिल हो गए? लाइक आप 100 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो कितने ऐसे जो लास्ट टाइम पे मना कर देते? क्या ऐसा भी कुछ सिनेरियो है कि नहीं है? एक्चुअली क्या है, अभी से मैं आपको लिटरली बताऊँ, वेबसाइट हमने अभी लॉन्च करी है अप्रैल में। हुँ। हमने क्योंकि पूरा फोकस वेबसाइट बनाने पे दिया। अप्रैल 22 में आपने लॉन्च किया था ना? नहीं, अप्रैल 22 में मैंने हुँ। कंपनी लॉन्च करी है। ओके, ओके अच्छा। जो वेबसाइट लॉन्च करी है वो अप्रैल 2024 में 24 करी ओह है। माय गॉड! क्योंकि बिकॉज़ जो टैग लगा ना इसके पीछे, मतलब बहुत अच्छा खासा लगा है, जो मतलब आप समझ सकते हैं, ये मतलब पूरा काम टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ठीक। तो हमने पूरा फोकस पहले वेबसाइट बनाने पे दिया है। मतलब कस्टमर की क्या नीड है, क्या चाहिए, बग तो नहीं आ रहे, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप में बना रहे हैं, खुद का पैसा लगा रहे हैं, हुँ। टैग को लगा रहे हैं, टेक्नीशियन को पैसा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत खर्चा होता है। तो हमने 2024 में स्टार्ट करी, अब हम धीरे-धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं, पर जिसकी किस्मों की आदत पड़ी हुई है वो व्हाट्सएप से कर रहा है, वो व्हाट्सएप से ही करा जा रहा है। क्योंकि उसकी आदत है पर्ची वाली, पर्ची दे दी, तेल, चीनी, सूजी, आटा वगैरह सब दिया घर में भाई। व्हाट्सएप मेरे को तो नहीं, मैं तेरे प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करूँगा। तो हमने उसमें उसमें कुछ गलत भी नहीं तो है। हमने ठीक पोर्टल है का ऐसा फॉर सिस्टम बना हाँ। रखा है पूरा। मतलब पोर्टल बना रखा है, तुम अपनी अपलोड लिस्ट कर सकते हो हमारे पोर्टल पे भी। तो हमारी टीम वेरिफ़िकेशन कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा है, पर टीम वेरिफ़िकेशन कर लेगी चीज़ को, वो माल भेज देगी उसके घर पे भी। तो हमने इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा खास ध्यान दिया है। और ऑर्डर कैंसलेशन मतलब एकदम ना के बराबर है। ऑर्डर कैंसलेशन नहीं है, पर एक कस्टमर ने एक ऑर्डर किया था हमारे ग्रुप्टो के ऊपर, मतलब 7:52 पे ऑर्डर किया है और 8:01 पे कैंसल कर दिया है। ये कहता है ड्यू टू लेट डिलीवरी। मतलब 9 मिनट तो का, एक्सेप्शनल तो मतलब ठीक। कोई-कोई होता है, कोई-कोई होता है, मतलब इसका मूड हुआ होगा कैंसल करने का। और ग्रुप्टो ऐसा स्टार्टअप है, इसके अंदर कैंसलेशन का भी एक फंक्शन डाला गया है। मतलब कोई भी किसी पे आप बुक करेंगे, कैंसलेशन नहीं होगा, हाँ। एक बार आपने बुक कर दिया तो। हुँ। तो हम जानते हैं इन चीज़ों को, टियर सिटीज़ के लोग बुक करने के बाद यदि हमने उसके घर पे पहुँचा दिया, वो तब मना करे, तब दिक्कत ज़्यादा होगी। तो पहले से ही ना करवा लो भैया, नहीं चाहिए तो मना कर दो, क्योंकि कॉस्ट लग जाएगी पूरी। तो हमने पूरा प्रोसेस डाला हुआ है और वहाँ के लोग को ये पसंद आया, क्योंकि वो मतलब अदर कम्युनिटी से ऑर्डर लगाते हैं, पर वहाँ कोई ऐसा फंक्शन है नहीं। तो वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आना प्रेफ़र कर रहे हैं। तो विज़न भी है, देखो क्लैरिटी भी है, नो डाउट। वो हमने खुद भी डिस्कस किया था अभी कि वो हमें पसंद आया था शुरू से जब से हमने आपसे बात करी है। बट एआई ड्रिवन पर्सनलाइज़ेशन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या? पूरा एक बिहेवियर गेट कर रहे हो यूज़र्स का कि पर्टिकुलर बंदा इस टाइम पे ये ऑर्डर कर रहा है एंड ऑल द कोई कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जैसे ब्लिंकिट हो गया, चाहे ज़ेप्टो हो गया, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप इतना फ़ास्ट डिलीवर कैसे कर पा रहे हो। यू नो कि एक पर्टिकुलर बी बंदा इस टाइम पे ये चीज़ें ऑर्डर करता है। जैसे मैं आई ऑर्डर कॉफ़ी डेली एट नाइट, राइट? तो दे नो। सो पहले वो 14 मिनट में आ जाता है, वो 8 से 9 मिनट में आ जाता है। दे नो दैट कॉन्सेप्ट। वैसे प्लेयर्स के साथ जिन्होंने हज़ारों करोड़ फंडिंग उठाई है, सो हाउ यू विल कम्पीट और अभी आप क्या कर रहे हो एग्ज़ैक्टली में कस्टमर बिहेवियर को या उनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए? हाँ, सबसे पहले जो टियर 2 सिटीज़ के कंज़्यूमर का एक्सपीरियंस है, हुँ, वो चाहते हैं सबसे पहले मेरे को जो आइटम चाहिए, वो मतलब जो नीड है वही चाहिए। मतलब आप देखते होंगे आइटम्स कोई मिल रहे हैं, वो 1 किलो से कम नहीं है। हुँ, तो वो ग्रुप तो 250 ग्राम आधे किलो प्रोवाइड कर देगा। मतलब लोगों की नीड है ना। हुँ, मतलब अब 1 किलो यूज़ है, मैं क्यों लूँगा, घर में रखूँगा, खराब करूँगा, पैसा मेरा मेरा पैसा तो वर्थलेस हो जाएगा। राइट। तो हम 250 ग्राम पे भी काम करते हैं, 100 ग्राम पैकिंग में भी काम कर लेते हैं। खुले में भी? नहीं, ताक कंपनी का ही पैकेट आता है, हुँ, पर वो 250 ग्राम में भी मँगा लेते हैं, क्योंकि हमें बात करनी पड़ती है, भाई हमें 250 ग्राम में चाहिए, बना के दो उसको। तो वो हमें बना के देते हैं चीज़ के लिए, ठीक है? और आप जैसे ही बोल रहे हैं एआई के बारे में, तो ग्रुप्टो इन चीज़ों में आगे काम करने वाला है। मतलब जैसे कि आपने ऑर्डर किया कोई, तो हमें पता होगा पहले से ही, हमारी पूरी फैसिलिटी पहले से रेडी होगी। आपको पता है आज रोज़ अभिषेक हमारी रात को आते हैं, देखते हैं, तो उनको रोज़ मैगी खानी होती है। तो हम मैगी ऊपर ही दिखाएँगे पहले उनको। उनके साथ उनको वो भी चाहिए होता है पास्ता, तो पास्ता ही दिखाएँगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, जल्द से जल्द हमारी हमारी फास्ट इन्वेंटरी घूमे। आपको हम दिखा रहे हैं, आप जल्दी बुक करेंगे उन चीज़ को। हम इसमें अपना आगे ग्रुप्टो के अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लेके आएँगे। मतलब सुबह-सुबह का दूध, दही का भी जो होता है इसके अंदर, पूरा हम लेके आएँगे। सुबह-सुबह आपको बुक करना है तो कर सकते हैं। पैसा हमारे पास पहले ही आप ऐड कर दीजिए, कट जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास पहुँच जाएगा। तो ग्रुप्टो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने वाला है आगे, यदि हम एक एंजल ऑन कर लेंगे। एआई के थ्रू कैसे पर्सनलाइज़ करना चाहते हैं, तो यू सेड लाइक कि आपका भी फ़ोकस है मतलब आप करना चाहते हैं लाइक हुँ। सो व्हेन इट कम्स टू द एआई एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सच अ सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ थिंग्स, इट टेक्स crores of rupees in the back end and lot of resources, right? तो
उसमें आप लाइक कैसे व्हाट्स द प्लान ऑफ द फंड रेजिंग थिंग? बिकॉज़ मेरे को नहीं लगता है कि विदाउट अ प्रॉपर फंडिंग यू विल एबल टू मेंटेन दिस काइंड एंड ऑफ आई थिंक जिस स्केल के साथ अभी ये काम कर रहे हैं, दे नीड फंड, मतलब या हमें मतलब हम मतलब टू बी ऑनेस्ट आप शुरू यहाँ से करो कि आप बताओ कि लाइक आपने फंड्स कितना रेज़ भी किया है, बूटस्ट्रैप कैसे चला कैसे कितना बिजनेस बनाया है सारे। एक्चुअली जो मतलब फंड रेज़ हमने कुछ नहीं किया है। एक्चुअली हमने पूरा फैमिली से ही लिया हुआ है और स्पेशली अपने फादर का लिया हुआ है मैंने। कितना पैसा लगाया? तो स्टार्टिंग में हमने 35 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है। हमने जो हमने कंपनी स्टार्ट करी थी वो 5-5 लाख से करी थी, पर हमने रुपए डालना वो चालू कर दिया। 5-5 लाख कौन-कौन डाला था? मतलब उसमें मेरे फादर थे, को-फाउंडर उनको रह चुके हैं वही। उन्हीं ने 5 लाख डाले थे, 5 लाख मैंने डाले थे। यू नो लेट मी टेल यू एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट टियर 3 टियर 4 में हम जाते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं। मतलब अभी तो फिलहाल जब से शार्क टैंक आ गया लोगों का काफ़ी परसेप्शन बदला है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग थिंग कि यू आर बेस्ड आउट इन आगरा एंड योर फादर इज बिलीविंग इन द स्टार्टअप्स एंड ही हिमसेल्फ इज इन्वेस्टिंग 5 लाख ऑफ रुपीस, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो एक्चुअली अभी से कैसा है, मेरे फादर को पता था, मतलब ये मेरा लड़का है, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में हाउ बड़ा डिड यू कन्विंस हाउ डिड यू कन्विंस हिम? और ही कन्विंस मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने फादर से बोल दी, पापा करेंगे तो बड़ा करेंगे वरना नहीं करेंगे, वरना इसी दुकान पे बैठेंगे। तो मैंने बोल दी थी पापा जी, यदि करना है तो बड़ा ही करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, और करेंगे तो अच्छा धंधा बनाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आपने फादर की बात करी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में डेफिनिटली कन्विंस करना। तो हाउ वाज़ योर रिलेशन विथ मनी इन चाइल्डहुड? बचपन में कैसा तो रिश्ता था? नहीं, पैसे थे घर में? अमन हम बेसिकली पैसे बिल्कुल नॉर्मल थे, ऐसे कोई इसमें ऐसा नहीं था, मतलब ठीक हम ठाक। नॉर्मल था। बट मेरे को आगरा से इम्पैक्ट इसलिए करना था क्योंकि मेरे को मतलब मेरी जो जन्मभूमि है मेरी आगरा ही है, और आगरा में ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं था जो कोई कर रहा हो। हुँ, तो मैं सोचा यदि कुछ बड़ा करना है तो आगरा से निकल के, मतलब आगरा में रह के बड़ा करूंगा, हुँ। तब हम आगरा से बाहर निकलेंगे और आगरा के लोगों को दिखाऊंगा मतलब एक्चुअली बड़ा धंधा बनता कैसे है। और यू नो अमन लाइक आगरा इज वन ऑफ द लाइक सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे लोग यू नो देयर इज अ ताजमहल, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बट देयर इज नो सिंगल स्टार्टअप एज पर आई हैव सीन लाइक यहाँ। मुझे बस ये लगता है कि किसी भी जगह पे आप बिज़नेस करो इंडिया में, 3 करोड़ का रेवेन्यू इज़ नॉट अ जोक। चाहे आप टियर 3 से करो, टियर 1 में। करेक्ट। अगर आप इंडिया में 3 करोड़ का धंधा ही बना पा रहे हो, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप आगरा से बना रहे हो, डेफिनिटली यू आर इंस्पायरिंग टू अदर पीपल। और जहाँ पे पर कैपिटा इनकम अभी भी $2500 है मात्र। तो विज़न कहाँ से आ रहा है? मतलब क्लैरिटी कितनी कहाँ से आ रही है ये सारी चीज़ें? क्लैरिटी मतलब बचपन से ही तुमने सेट कर ली थी, मतलब यदि कोई काम करना है हमें तो प्रॉपर एक एजेंडे के साथ करना होगा, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल करेज चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि मैं जहाँ अपने अपने रिलेटिव में जाता हूँ, सबके बिजनेस थे, वो सब ऐसे ही धंधा कर रहे थे, बट मेरा एम था यदि आगरा में कोई बड़ा बिजनेस बड़ा बना तो लोगों की मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत जनरेट होने वाला है, क्योंकि जो इस धंधे में हम घुस रहे हैं तो इस धंधे में लोगों की एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है, मतलब नौकरियां ही नौकरियां हैं, चाहे कोई भी काम कर लें। 24 महीने में अमन अगर इनकी बात करें लाइक 2.5 से 3 करोड़ की रेवेन्यू है, और अगर 10x भी वैल्यूएशन सेट किया जाए तो 30 करोड़ का वैल्यूएशन, 24 महीने में 30 करोड़ का वैल्यूएशन आगरा जैसे शहर से, इट्स फिनोमिनल थिंग राइट, रियली फिनोमिनल। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट कि मैं देखता हूँ कि टियर 3 सिटीज़ में लोग, जब मैं बात करता हूँ लोगों से, तो लोग कहते हैं यार मैं छोटे शहर में हूँ, मेरे पास टेक टीम नहीं है, मेरे पास कल्चर नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास अच्छे इंटर्न्स नहीं आ पा रहे, यू नो। एंड आपने एक टेक कंपनी बनाई है, बिकॉज एज आई मैंने ग्राफ्टो की वेबसाइट भी चेक करी थी, इट्स प्योरली लाइक आई डिडंट फील एनी डिफरेंस, लाइक आई एम नॉट यूजिंग ब्लिंकिट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, मे बी देयर इज नॉट लॉट ऑफ एआई पर्सनलाइजेशन थिंग एंड ऑल, वो सब स्टार्टअप एक लेवल पे ही करते हैं, बट इट्स फिनोमिनल राइट। सो यू नो आप मतलब अगर कुछ 2 से 3 ऐसी लेसन्स देना चाहते हो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि हमारी भी जो ऑडियंस है मैक्सिमम, और हमारा जो विज़न है कि एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के रूट्स में जाए, हर छोटे शहर से भी लोग स्टार्टअप्स करें, एंड यू आर द बेस्ट एग्जांपल कि इफ यू हैव द विल पावर राइट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड नो मैटर इन व्हिच सिटी यू आर। तो आप क्या लेसन्स बताना चाहोगे एंड हमारे एंटरप्रेन्योर्स को? आई थिंक यू शुड ऐड द चैलेंजेस जो आपने फेस किए कंपनी शुरू करते वक़्त, और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? हुँ। हाँ, जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी तो मतलब सबसे पहले टीम नहीं मिल रही थी। हुँ। तो टीम कैसे मिलती है, मतलब मैं खुद एक कन्फ्यूज़ में आ गया था उस टाइम। हमें भी नहीं मिलती यहाँ पे नोएडा में। तो मैंने कहा भाई टीम नहीं मिल रही, तो एक्चुअली मैं आपको इसमें सबसे थोड़ी बड़ा प्रॉब्लम वही होता है टू बी ऑनेस्ट, इवन यू हैव द मनी बट यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ गुड बट पीपल। मतलब इसमें हमेशा ऐसा होता है, सबसे पहले आपके एक माइंड में क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे को यहाँ तक जाना है। चाहे मेरे पास टीम हो या ना हो, मेरे को यहाँ तक जाना है। और जाऊँगा कैसे? लोगों को पहले कन्विंस करूँगा, समझाऊँगा, लोगों को अपना विज़न बेचूँगा। तो मैंने सोच लिया था अब आगरा ऐसे लोगों में मतलब किसको मेरा अपने यहाँ काम करवाना है, तो उसको विज़न बेचना पड़ेगा। एक बार बता सकते हैं शॉर्ट में कि कैसे आपने विज़न बेचा था किसी एक को? कुछ बताइए। बताता हूँ हाँ। आपको। तो एक अच्छा-सा उदाहरण देता हूँ। और किसको बेचा था? हाँ, एक मेरा डेवलपर है, जो मेरी कंपनी पहला बंदा हायर हुआ, अभिषेक कश्यप नाम का व्यक्ति लड़का था। तो उसने मतलब वो हमारा आगरा ब्रांच का नाम है, वो हनुमान पार्क है, तो वहाँ पर वो कोडिंग कर रहा।
तो मैंने कहा भैया कोडिंग कर रहे हो हमारी कर लो। तो कह रहा ऐसे नहीं करता किसी की कोडिंग को, भाई डेवलपर को तो नहीं पूरा ईगो रहता, नहीं कर रहा। तो मैंने कहा भाई ये कंपनी बड़ी हो गई ना, तो पैसे ही पैसे हैं, तेरा घर भी अच्छा बनेगा और तू अच्छी कंपनी पोजीशन में भी जाएगा। तो मैं लोगों को विजन बेचना पड़ता है सबसे पहले कन्विंस करने के लिए। कन्विंस यदि आपने विजन बेच दिया तो समझ लो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ के अंदर, बड़ी से बड़ी टीम आज आपके संग काम करने तैयार हो जाएगी। तो आपके कहने का मतलब है कि छोटे शहर से जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर उनको चैलेंजेस आ रहे हैं टीम बिल्डिंग में, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज हाउ टू सेल द विजन, राइट? हाँ बिल्कुल विजन बेचो, अच्छे से बेचो, बेशक वो काम आगे हो ना पाए, आपको लग रहा है, पर बेचो भाई, क्या होता है आगे वो काम सक्सेसफुली हो जाए। अपने माइंड में चला के चलो पूरा मुझे ये काम हमें करना है, बिल्कुल एक्चुअली में यहाँ तक पहुंचना है इस काम के लिए। तो लोगों को विजन बेच दो, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, यदि पैसा भी चाहिए विजन बेच दो, क्यों नहीं देंगे, उनको दिखेगा भाई। और उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेचो, हमें ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो इस टाइप से मैंने पूरी टीम बिल्डिंग अच्छे से कर ली। अब रही बात पैसे की, तो मैंने अपने फादर से बोला पापा थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं बिजनेस के अंदर, थोड़ा और ले दो। तो पापा का बेटा मेरे पास तो नहीं है, मेरी बिल्डिंग है, तू मेरी बिल्डिंग को रख सकता है डेट पे। तो लिटरली मैंने अपने पापा की एक बिल्डिंग डेट पे रखी हुई है बिजनेस के चक्करों में, क्योंकि मेरे को करेज है, मेरे को एक पता है ये बिजनेस आगे बहुत बड़ा बनेगा, टीयर 2 सिटीज के अंदर बहुत बड़ा गेम खेलेगा ग्रुप तो हमारा। तो मैं इस चक्कर में अपने पापा की एक बिल्डिंग डेट पे रखी हुई है। ऐसी स्टोरी किसी को पता नहीं होती है, मतलब नो वन नोज द बैक एंड स्टोरी। 5 ईयर्स की अगर बात करें, तो कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हो? कितने हजार करोड़ की कंपनी बनानी है आपको? एक्चुअली देखो मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, मतलब मेरे को इतनी बड़ी कंपनी आनी, इतनी बड़ी कंपनी बनी, मेरे को लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करनी है सबसे पहले। बेस्ट अप्रोच, बेस्ट। तो मेरे को ये टारगेट नहीं है, मेरे को यूनिकॉर्न का स्टेटस चाहिए, यूनिकॉर्न फाउंडर ये बनाना, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए लोगों की प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, लोग मेरे से कितने खुश हैं, लोगों को कितना पैसा बन रहा है, लोगों को मतलब जुड़ने में कितनी एफिशिएंसी मिल रही है, लोग सोच रहे हैं अरे हम ग्रुप का जुड़ जाते हैं, बस मेरे को ये चाहिए। जिस दिन ग्रुप इस लेवल पे पहुंच गया ना, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही। यूनिकॉर्न्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब व्हाट आई बिलीव। और कस्टमर इज अ किंग, तो मैं कस्टमर को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। वैल्यूएशन तो सब बनती रहेगी, पर कस्टमर सबसे बड़ा इन्वेस्टर मेरा कस्टमर है। ये कस्टमर मेरे साथ है तो मैं बहुत क्या मतलब तो मेरे को टैग ऐसा ऑफ लगता है कंपनी कि सकता। यूनिकॉर्न की जो डेफिनेशन होती है, एक यूनिकॉर्न कंपनी की जो वैल्यूएशन है लगभग 8,400 करोड़ होता है। तो मेरे को लगता है कि द वे यू आर टेलिंग, लाइक, है ना, इसकी डेफिनेशन को हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि यूनिकॉर्न वैल्यूएशन का मतलब 8,400 करोड़ रुपया का वैल्यूएशन नहीं, 8,400 कस्टमर्स को आपने इतने बार सर्व कर हम्म, दिया, यूनिकॉर्न और कंपनी। क्या, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो इंडिया में बड़े मैं देखता हूँ फाउंडर, मैंने यूनिकॉर्न कंपनी बना लिया, यो ब्ला 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 ब्ला, मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है मतलब कस्टमर को सर्विस सबसे अच्छी दो, वही तो सबसे बड़ी वैल्यूएशन है। 8,400 करोड़ आप बता रहे हैं, ये फिगर है, 8,400 करोड़ कस्टमर को मतलब वो दो। और अभी भी मैं आपको बताऊँ, कोई भी किसी भी कोई कॉमर्स को ले लो आप, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, कोई भी, नोबडी इज़ प्रॉफिटेबल। आप आगरा में बैठ के 30 करोड़ की कंपनी बनाई है आपने, 2 ढाई करोड़ का रेवेन्यू करो, प्रॉफिटेबल हो, व्हिच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। या लास्ट हुँ, टाइम हमने 80,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, बस हुँ। ज्यादा नहीं किया, बट हमने बहुत अपने जो सबसे ज्यादा हमारा खर्चा है वो टेक के अंदर रहा है। टेक को हमने मतलब टेक को हम बचा नहीं सकते थे बिल्कुल ही, मतलब अब कंपनी की अगर वेबसाइट अच्छी बनानी है, हमें उतरना ही है आगे ओमनी चैनल में, तो हम खर्चा करना पड़ेगा। तो एक लास्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जो मेजर कोई कॉमर्स कंपनीज़ चल रही है, डार्क स्टोर मॉडल्स पे चल रहे हैं, राइट? तो क्या एक आने वाले समय में, राइट, मतलब ओमनी चैनल जैसे आपने बताया, आपको क्या लगता है कि ये मॉडल अगर, क्योंकि और भी कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो डार्क डार्क स्टोर पे फोकस ना करके आप स्टोर्स को कनेक्ट करो? बिकॉज़ वन थिंग आई विल टेल यू, एंड इट्स वेरी मच कंसर्निंग थिंग, बिकॉज़ एज़ पर माय स्टडीज़, राइट, in the last 1 year, I have read somewhere more than 3 lakhs kirana store have been shut down, and this data was from the ministry. Okay, I'm not telling on the private data. So कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम जो हमारे, क्योंकि किराना स्टोर आर वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ आर इंडिया। अगर मैं देखूं कि 10 मिलियन किराना स्टोर है इंडिया में, 1 करोड़, और एक हर फैमिली में कम से कम 4 लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग जब हम 10 मिलियन किराना की बात करते हैं, तो कम से कम 15-20 करोड़ के अराउंड में फैमिली इम्पैक्ट होती है, इनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो बिज़नेस है, क्या किराना स्टोर को कभी हर्ट करेगा, या आप उनको लेके चलना चाहते हो? हाउ यू थिंक ग्रुप्टो अबाउट? का एक्चुअली अलग कोई विजन नहीं है, मतलब स्टोर किराना बंद हो या इस टाइप से कोई उनको हर्ट करना हो। सबसे पहले तो हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं अपने अंदर हुँ, ग्रुप्टो के अंदर। हुँ। तो हमारा सबसे पहला फोकस है, मतलब हम खुद के पहले अपने डार्क स्टोर ने खोलने के पहले खुद के हाइपर स्टोर खोलना, मतलब अपना मार्ट खोलना। हाइपर स्टोर मतलब? हाइपर स्टोर का मतलब आप मार्ट मान सकते हो, हुँ, हमें मार्ट खोलना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जैसे। हाँ, पूरा मतलब सुपर मार्केट हुँ, टाइप में होता है, अच्छी रैकें लगी हुई हैं, इस टाइप से पूरा करेंगे। एक्चुअली यदि हमें लगता है हमारे वजह से कोई जो सुपर मार्ट लग रहा है उसको हर्ट हो रहा है,
तो ग्रुप्टो सबसे पहले उसके भले बात करेगा, आप भाई साहब ग्रुप्टो जुड़ जाइए सबसे पहले तो, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसका मोटिव क्या है, पैसा कमाना है ना, तो ग्रुप्टो से जुड़ जाओ। जैसे कि कोई आइटम हम ग्रोसरी का नहीं बेचते, तुम बेचते हो, तो हमारे यहाँ वेंडर बन जाओ, हमसे वहीं संग जोड़ के वहीं कर लो। वही मैं कह रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम देखेंगे इसको, बहुत ही आपका फॉर एग्ज़ाम्पल विज़न है कि आप पूरे नॉन मेट्रो सिटीज़ में, हर सिटीज़ में पेनिट्रेट करो। हो सकता है आप 4-5 सालों में 500 सिटीज़, 5000 पिन कोड पे काम कर रहे हो। तो कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे जो किराना स्टोर्स हैं उनको भी एम्पावर करें, उनको भी साथ में लेके चलें, ना कि उनका बिज़नेस डिस्टर्ब्ड हो। So quick commerce is here to stay, so that is for sure. But the key to growth is expanding into tier 3 and tier 4 cities. वो तो है। और जब मैं बड़ी-बड़ी कंपनीज की बात करूँ, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उनको वहाँ एक्सपैंड करना होगा, तभी वो उतनी मार्केट को कैटर कर पाएंगे। 70 to 75% पीपल आर इवन स्टेइंग देयर। तो आपने tier 3 से ही स्टार्ट किया एंड tier 2 से स्टार्ट किया एंड योर फोकस इज दैट ओनली। लॉन्ग टर्म विजन देखो कि जैसे आगरा बात कर लूँ, जौनपुर बात करूँ, बुलंदशहर बात कर लूँ, ऐसे सिटीज़ आपके टारगेट हैं, आप कैसे एक्सपैंड करोगे लॉन्ग टर्म में, क्या प्लान्स हैं उसको? एक्चुअली हम पूरा आगरा कवर करते हैं बेसिकली, अब वो हम एक्सपेंड करने वाले हैं, वो हम मथुरा, अपना क्या कहते हैं, अलीगढ़, और यहाँ पर टूंडला, कासगंज। यहाँ तक का हमारा पूरा एक्सपेंड हम यहाँ तक करने वाले हैं प्रॉपर। और इसके अलावा हमारे पास 450 का पर टिकट साइज ऑर्डर है, जो कस्टमर में ऑर्डर करता है, इसका हमने पूरा देख रखा है पूरा। टियर 3 सिटीज़ में 450 एक बहुत अच्छा नंबर है एवरेज टिकट साइज़। क्योंकि सर यहाँ पर लोगों को प्राइसिंग मैटर करती है, लोग मतलब यहाँ पर प्राइसिंग देखते हैं, लोग बल्क में लेते हैं, मतलब आइटम क्या होता है मोटा-मोटी सबसे जैसे इसमें मतलब लोकल आइटम्स, मतलब टियर 2 सिटीज के लोगों को फोकस चाहिए, लोकल आइटम चाहिए उसको। बड़ी बड़ी बिग प्लेयर जो दे ही नहीं रहे, क्वालिटी पे फोकस नहीं, प्राइसिंग पे फोकस। प्राइसिंग में फोकस है पहला, देन क्वालिटी के ऊपर फोकस है। प्राइसिंग पहले मैटर करती है उनके लिए। जैसे आगरा में चलता है डबल त्रिशूल आटा, कौन सा आटा? डबल त्रिशूल आटा चलता है, मैंने सुना भी नहीं है। तो ये लोग बहुत खाते हैं। आशीर्वाद नहीं खाएंगे तब वो ज्यादा खाएंगे, बट कोई प्लेयर बेच नहीं रहा है, वो गेम शॉप पे जा रहा है। तो ग्रुप्टो अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पे दोनों बेचता है, और प्राइसिंग ऐसी रखता है मतलब कस्टमर को दिक्कत ना हो। तो लोगों का लोकल रेवेलेंट माल रखना है पूरा, मैं वहाँ का पास की जितने का आइटम है वो सब रखना है मैं। तो हमारा प्लान का आपको बता चुका हूँ मैं, तो हमें डेली ऑर्डर्स। कि जैसे हम लोग मतलब फ्रीक्वेंटली 15 दिन, मतलब 10 से 15 बार ब्लिंकिट ऑर्डर करता हूँ मैं महीने में। सो द थिंग इज़ कि हम जो भी आइटम मंगाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 किलो चीनी हमने मंगाया, आटा, दाल, कुछ भी हो, सब पैकेज में ही आता है। तो क्या टियर 3 सिटीज़ में आप जहाँ पे काम करें, वहाँ पे आप ऐसा भी कॉन्सेप्ट रखें कि आप तौल के भी देते हैं? किसी को मतलब सिंपल चीनी चाहिए, पैकेज वाला नहीं चाहिए। मान लो बहुत से आइटम होते हैं यार, सूजी चाहिए किसी को फॉर एग्जांपल, तो वो भी कंसेप्ट है। जैसे डीमार्ट में हम जाते हैं, वहाँ पे तौल के भी देते ये अभी से तुम कंसेप्ट ला सकते हैं, हैं। बट कस्टमर की बिहेवियर को देख के हम मुझसे पूछेंगे नेक्स्ट टाइम आपको ये कुछ चाहिए हो खुला हुआ हम बेच सकते हैं क्या। तो जैसे ही वो हाँ बोलेगा तो हम इसके ऊपर एक रिसर्च चालू कर देंगे पूरी। मतलब आप भी पैकेज में ही बेच अभी रहे हो? पैकेज बेच रहे हैं पूरा, ठीक है। पूरा माल पैकेज में, कोई खुला नहीं आ रहा है। ठीक है। अब मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था, आप आईफोन भी बेच रहे हो, आप वॉच भी बेच रहे हो, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स भी बेच रहे हो। तो अभी तो जब आपने रखा है तो डेफिनेटली लोग डिमांड भी करते होंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताओ कि अभी एग्जैक्टली में माइंडसेट कैसा है, उनको क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन चाहिए। अगर मैं आगरा की स्पेशली बात करूँ, पहले तो ग्रोसरी इज़ वन थिंग कि सब कन्वीनियंट है, लोग करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं जो टिकट साइज भी ज़्यादा करो? लोग सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों के टॉयस। बच्चों के टॉयस चाहिए, लोगों को गिफ्ट चाहिए, और होम डेकोर का आइटम है, मतलब कस्टमर की डिमांड आई है, हमें स्टेशनरी चाहिए, क्योंकि लोग कोई बेच नहीं रहे हैं। और अभी आपके साथ जैसे कि बता रहे हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो हमने कस्टमर की डिमांड भी किया था। इसमें हमारी पहला ऑर्डर घड़ी का भी आ चुका है, घड़ी भी हम डिलीवर कर चुके हैं उसमें। आईफोन का भी एक ऑर्डर आ चुका है, आईफोन डिलीवर हम कर चुके हैं इसके अंदर। तो मतलब बेसिकली ऐसे हम धीरे धीरे कैटेगरी एड ऑन करते जा रहे हैं। एक कस्टमर की डिमांड हमें सब्जियाँ चाहिए, तो हमने सब्जियाँ भी ऐड कर दी, हमने कुछ नहीं जोड़ा। अब कस्टमर की डिमांड आई हमें प्रिंटिंग के लिए चाहिए कुछ, मतलब हमें वहीं कहीं खड़े हुए हैं तो हमें प्रिंट के लिए कुछ कागज चाहिए, तो प्रिंट करके हमें भेज दो। तो ग्रुप तो सब कुछ ऐड करता जा रहा है धीरे धीरे, And और लोगों समोसा की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। चाय समोसा भी अब तो मिलने लगा है। आजकल कैफे का मॉडल चल गया है, सब हाँ, तो आगे विचार कंपनी का है, आगे अपनी कंपनी ग्रुप्टो कैफे ही लेके आएगी। फूड्स हम लानी सोच रहे थे, पर फूड्स यूनिक नेम नहीं लग रहा, तो हम कैफे लाएंगे अपना। कैफे के अंदर जो डिलीवरीज होती है 30 मिनट्स पन्ने, जो उसके अंदर हम डिलीवर कर देंगे उनको। ये हमारा आगे मॉडल है, हम लाएंगे उसको। ओके, सो बेसिकली अगर बात करें कि मतलब एक ऑर्डर कस्टमर जर्नी पूरी कैसे होती है, फॉर एग्जांपल लाइक आपके डिलीवरी बॉयज़ होंगे, राइट? तो वो कैसे आप मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना? फिर जैसे स्टोर से ऑर्डर पिकअप करना, डिलीवर करना। एंड आई आल्सो वांटेड टू नो लाइक पैकेजिंग, कि आप सिंपल कॉस्ट को कट करने के लिए सिंपल एक झोले में सामान देते हो या अच्छे से पैकेजिंग करते हो, वो सब बताओ मतलब कैसे? अभी V6 फॉर्म बर्न कर रहे हैं इसमें। अच्छा, बर्न करना हम एडवर्टीजमेंट के लिए अमन, अब तो मतलब ब्लिंकिट वाला भी झोला ही लेके आता है हमारे वहाँ, लाइक पहले आता है, पर हम अब इस वक्त हम रिसेंटली हम ग्रुप्टो मार्ट के बैग में ही दे रहे हैं, अच्छा, ताकि वो कहीं लेके जाए ना हमारे ब्रांड, ब्रांडिंग तो वो लगे ब्रांडिंग है।
सब अब तो आपके भी डिलीवरी बॉय जब मतलब लाइक फॉर एग्जांपल स्कूटर से या स्कूटी से चलते हैं मार्केट में तो उनका बैग पे लिखा था जोमेटो हम देखते हैं हाँ सबसे लिखा है पूरा मेरे पास पूरा मैं आपको फोटो शेयर कर दीज दूंगा। आर द बेसिक थिंग्स जो करनी चाहिए हर हमारे पास बैग भी है और ड्रेसेस। पूरा ड्रेसिंग सेंस है पूरा, जिस तरीके से लगा है कभी कंपनी की एंटिटी है, लोगों का ट्रस्ट बना और है। मोटा मोटी आपके जो पार्टनर्स है लाइक वो कितना अर्न कर लेते हैं, कितना आप देते हो, कैसे होता है? बेसिकली आर दे तो सेटिस्फाइड? हमारे पार्टनर से ना वो सैलरी से मतलब अपनी सैलरी डबल कर लेते हैं। जो सैलरी कैसे बताइए? किसी की 15 सैलरी तो महीने की 30 कर लेगा वो बड़े आराम से। वो खुश है हमारे साथ जुड़ के, इंसेंटिव से जो इंसेंटिव लगा के, सैलरी लगा के, एक्स्ट्रा काम करके, तो उसको 30 पड़ जाती है। वो आराम से खुश रहता है बहुत बड़ी बात आ रही है जैसे शहर में। और इस चक्कर में हमारा सही है बिल्कुल। क्विक कॉमर्स में लाइक आदित्य पालिता की बात करें, फाउंडर ऑफ जेप्टो, when he started he was just maybe 19 year old, right? स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट है एंड $5 billion की कंपनी चला रहे हैं, जस्ट 22 years of the age, right? So लाइक आपको क्या लगता है, लाइक आप भी काफी यंग हो नो डाउट, आई थिंक 22-23, राइट? Yeah. तो क्या स्टार्टअप में मतलब हम लोग कई सारे एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, दे समटाइम्स से दैट कि यार एक्सपीरियंस मैटर करता है, 5 साल 6 साल जॉब कर लो, सीख लो इंडस्ट्री कैसे चलती है। मेरे को नहीं लगता कि आपने कोई बहुत ही काफी स्ट्रक्चर वे में कहीं पे जॉब भी करा, कुछ मतलब उतना कुछ ऐसे लर्निंग है। तो थोड़ा सा बताइए कि लाइक आपने कहाँ से पढ़ा और लाइक ये जो बेसिक्स होती है पूरी कंपनी कैसे चलाई जाती है टेक, आपने सीखा कैसे? क्योंकि आई थिंक आपने डायरेक्टली स्टार्टअप ही कर दिया। एक्चुअली मैंने कहीं जॉब नहीं करी है। जितनी चीज मैंने सीखी है वो मैंने किताबों से सीखी है, अपनी किताब पढ़ के। एक चैनल है यूट्यूब पे, लेबर लो। दैट्स अ वेरी नाइस चैनल। लेबर लो से मैंने पूरा सीखा। हमें प्राइवेट कंपनी बनानी है। लेवल लॉ एडवाइजर आई थिंक। हाँ लेबर लो, उसमें नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ जी। तो उनसे मैंने सीखा और उनसे मैंने देखा प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है, ओबीसी क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, सब कुछ सीखा मैंने उनसे। एक्चुअली मैंने जो पढ़ाई करी है वो अपनी एक्यूरेट कॉलेज से करी हुई, नोएडा से। तो मैंने इसलिए कॉलेज में गया था, लोगों का माइंडसेट क्या है। मेरा तो माइंडसेट पहले ही फिक्स था, मेरे को बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को ऑन्टरप्रेन्योर जर्नी चलानी है। तो मैं लोगों को देख रहा हूँ वहां पर जाके, लोग अपनी एचआर में नौकरी करनी है। मतलब किसी से मैंने पूछा बिजनेस करना है भाई क्या नहीं करना है, तो कह रहा भाई मेरे को नहीं करना भाई, ये रिस्की काम है। और सबसे मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, मैं एक्यूरेट कॉलेज में जाके वहाँ वो लगता है, नौकरी का बोर्ड लगता है वहाँ पर, नौकरी। प्लेसमेंट किसको कितना मिल हाँ गया? ये कंपनी दे रही है, तो मैं अपना घर से ग्रुप टू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की पट्टी ले गया और मैं चिपका के आ गया, ताकि लोगों को दिखे भाई ये कंपनी में नौकरी देती है। तो इस तरीके से मेरा माइंडसेट रहा है, मैंने कॉलेज में पूरा देखा है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं, मैं यहाँ एक सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट भी है। वेरी नाइस। मेरे को लगता है कि आप अगर आई डोंट नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट द कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर आप एमबीए कर भी लिए होते हैं तो जो लर्निंग आपने इन 20-24 महीनों में धंधा बना के सीखा है, आई डोंट थिंक कि आप आईएम से भी एमबीए कर लेते तो ये लर्निंग होती है आपकी। नहीं यदि मैं आईएम में भी करता तो मैं भी वहाँ भी पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा माइंडसेट वही वाला था। मैं वहाँ पर जाता तो वहाँ बिजनेस करने सोचता, वहीं पे जाके कॉलेज में बिजनेस ना लूँ। मैं पढ़ाई करने नहीं आता एक्चुअली, मैं सीखने जाता कैसे क्या बातें होती हैं, करनी होती हैं। मतलब इसके अलावा मेरा कोई फोकस नहीं था पढ़ाई के ऊपर। लिटरली थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस बिजनेस का फंडामेंटल्स पता चलाना कैसे हमें। तो हमारा फोकस, हमारे एथिक्स उसी पे काम करेंगे बस। एक चीज़ अभी ग्राउंड पे आते हैं पहले थोड़ा सा, बिजनेस डेफिनेटली मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करोगे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड जिस बिजनेस में आपको लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इज़ द बिगेस्ट इशू। नोएडा में भी हम देखते हैं कि आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवर करना है, तो वो पूरा मैनेज करना, यू नीड लॉट ऑफ मनी। तो आगरा जैसे सिटी में लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में आप मैनेज कैसे करते हो ताकि टाइमली डिलीवरी हो, टाइमली डिलीवरी बॉय वहाँ पे जाए, डिलीवर भी करें, वो एक्सपीरियंस भी बेटर हो? हाउ डू यू मैनेज दैट? सबसे पहले मैनेज करने का तरीका हमारा ये है। आपको बताया मैंने, ओबेल में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा फोकस ये है, जहाँ पर अपार्टमेंट एरियाज है वहाँ पर कंपनी अपना स्टोर नहीं खोलेगी, मार्केट डार्क स्टोर खोलेगी, जिससे मतलब ऑपरेशन कॉस्ट बचा के चलनी है आगे भी अपनी। तो मतलब जहाँ स्टोर्स, उसको अपने स्टोर्स कहाँ खोलने हैं, जहाँ पर रस एरिया है। जो हमारे स्टोर्स रिटेल आउटलेट है वो हमें रस एरिया पे खोलने हैं, जहाँ पर वहाँ पर पूरा अपार्टमेंट एरिया, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं, केवल अपार्टमेंट ही काम, इधर ही जो काम होगा, जो ऑनलाइन ही काम होता था वहाँ पर ऑनलाइन चलेगा। सबसे बड़ी बात है, हमारा एक बिग वेयर हाउस में बनाएंगे। बिग वेयर हाउस में पूरा माल आएगा। माल आने के बाद देन हम जो इतना भी माल है वो हमारे एक रिटेल आउटलेट्स पे जाएगा और देन एक हमारे वेयर हाउस में जाएगा। वन टाइम कॉस्ट आएगी, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं। जो कंपनी से माल आता है वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बेचती है। जो हम यहाँ से भेजेंगे अपने स्टोर्स और डार्क स्टोर्स पे, उसकी कॉस्ट लगती है, उसको हमें बियर करना पड़ेगा। उस कॉस्ट को भी हम निकाल सकते हैं यदि हमारी परचेसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी पीछे से। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग हम कर लेंगे जब इस पूरी परचेसिंग पावर को, तो हम पूरी लॉजिस्टिक और इसमें सप्लाई की है उसको हम डिमांड फुलफिल कर देंगे अच्छे से। और हमारे में ऐसा कोई टारगेट नहीं है हमें 15-10 मिनट में डिलीवरी देना है, हमें 30 मिनट डिलीवरी देना है, बस दे दो आराम से। क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूँ, लोग प्राइस कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। लोगों को प्राइस से मतलब है, भाई मेरे को मतलब नहीं है, तू मेरे घर में आधे घंटे बाद डिलीवरी दे दे, मैं तेरे आधे घंटे बाद डिलीवरी पहुंच जाएगी।
ग्रुप्टो का आगे फोर्स ये भी है, वो अपने ऐप के अंदर शेड्यूल कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का भी ऑप्शन खोलेगा। यदि आपको कल के लिए शेड्यूल करना शेड्यूल कल के लिए करना है तो तुरंत कर ले। हाँ, जैसे होता है कि हमारे यहाँ परसों इवेंट है, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं ऑफिस से हाँ, तो बस शेड्यूल कर तो दूँ। ग्रुप्टो इस फैसिलिटीज को लाएगा। टीयर 2 सिटीज के अंदर वो चलता है, किसी को जल्दी है जल्दी मंगा लो, जिसको लेट मंगाना है तो शेड्यूल डिलीवरी कर लो। बट प्राइस में थोड़ा अलग अंतर रहेगा। यदि क्विक कॉमर्स में हम जा रहे हैं तो आपको पता है प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी पूरी तुरंत ऑप्शनल आपको कॉस्ट एक लगी हुई है। तो उसमें हमारी चूज रेट करना है। कोई चीज 14 रुपए की मैगी बेच रहे हैं तो वहां पर हम दे देंगे 13.5 14 की MRP भी बेचेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं है। पर शेड्यूल डिलीवरी वाले को वो 13 की देंगे, क्योंकि वो आराम से मंगा रहा है, हमारी ऑपरेशन कॉस्ट बची हुई है, आराम से जा रहा है। आधे 1 घंटे के अंदर कोई 10-5 ऑर्डर आएगा तो गट्टे हुई जगह पे दे के आएगा। तो इस चक्कर में हमने अपनी पोर्टल पे आगे स्टार्टिंग जो हम करेंगे इसमें डालने वाले हैं क्विक कॉमर्स और शेड्यूल डिलीवरी दोनों ही डालेंगे। We were doing a podcast with a person who is building a really great tech company in India, and he has been to Japan as well, right? He has worked in this company like Sony and all, right? ओके। So he has been to the world. तो उनसे हम बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि भाई आपका क्विक कॉमर्स में क्या कंसेप्ट है, मतलब क्या आपका सोच है, और क्या आप ऑर्डर करते हो, कितना ऑर्डर करते हो। तो ही टोल्ड अस सम फिगर्स लाइक कि यार मैं जेप्टो से ऑर्डर करता था, फिर मैंने जेप्टो से मतलब फॉर सम रीज़न मैंने ऑर्डर करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी चार्ज लगाया, सर्विस चार्ज लगाया, कन्वीनियंस फी लगाया, बहुत कुछ लगाया। तो मेरे को लगा मेरे को 6 केले खरीदने हैं, तो मैं बाहर जाके 30 रुपये में 6 केले मिल रहे हैं, मैं उसका 65 रुपये 60 रुपये क्यों दूंगा, राइट? सो व्हाट ही टोल्ड वाज कि दिस मॉडल इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मॉडल कब तक चलेगा, तो उनका जो ओपिनियन था वो ये था कि यार ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जब तक है जब तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप 6 केले पे कभी भी 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दोगे अगर आपका 400 मीटर दूर पे या 300 मीटर दूर पे आपका दुकान है, या 200 मीटर दूर पे दुकान है, राइट? तो ये जो इतने बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं इस मार्केट में, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, एवरीबडी, तो क्या इनका भविष्य क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा तो नहीं कि एडटेक की तरह कोलैप्स हो जाएंगे, बिकॉज एडटेक में भी आपने देखा है कि 2020 के बाद इतना स्टीप बूम आया था। Okay. बायजूस स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 5 बिलियन to 22 billion, and right now they are bankrupt. Talking about the Unacademy, they are also been talked with Alan to be get acquired, right? Yeah. I don't know, maybe physics wala is also in a huge loss, right? They have faced a loss of maybe 50 to 100 crore in the last financial years. So what do you think about this? कि future क्या है? ये sustainable model है कि नहीं है? आपने देखा होगा जब कुछ चीज चलती है तो जोर जरा के चलती है। मतलब एक टाइम पे बूम हुआ करता था, हम तो ये हमारे लल्लू का बनना इंजीनियर बनना है, तो ये सब इंजीनियर का बूम आ गया। सही बात है। बहती गंगा। अब AI का बूम हो तो यही चल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब अभी क्या है, लोग समझ नहीं रहे। क्विक कॉमर्स कर रहे यार, यहाँ पैसा नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म में आगे फेल होना है। फेल इसलिए होना है क्योंकि आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम नहीं हो सकती है, क्योंकि तुरंत डिलीवरी करना, मार्जिन नहीं है ग्रोसरीज के अंदर। और लोग Zepto, groceries- ब्लिंकिट वगैरह सारे कंपनी आगे जाके फेल होने वाले हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल, यदि ये अपने आप को ओमनी चैनल में बना लेंगे तो भाई जब तक long term फंड है में तब है। तक चला रहे हैं, obvious क्योंकि सी बात है। इंडिया की 75% की जो आबादी है वो Tier 2 Tier 3 सिटी से आती है। वो 25% को ग्रैब करके भी क्या कर लेंगे, 75% खुश नहीं है। तो हमारा फोकस 75% को खुश करना है, 25 को तो हम अपने आप ही बना लेंगे। तो मेरे को लगता नहीं है क्विक कॉमर्स आगे फ्यूचर के लिए कुछ है, पर मेरे को लगता है ओमनी चैनल बहुत कुछ है, क्योंकि लोगों को एक फिजिकल टच पॉइंट चाहिए जो ग्रुप को पूरा फुलफिल कर दे। एंड अमन, इफ अगर हम ओमनी चैनल पे थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें, तो तुम देखो नायका की बात करो, ममाअर्थ की है। बात करो, Clothing brand। धीरे धीरे लोग सब जा रहे हैं। हाँ, सब लोग स्टोर्स में आ रहे हैं। मिंत्रा को देख रहे होंगे, खुद का स्टोर भी है, डेल भी करेंगे। तो ये नहीं क्या हम स्टोरी बंद कर देंगे। और कन्वीनियंस स्टोर का कंसेप्ट आ गया, नॉट ओनली स्टोर की, मतलब हम उनको एक Experience हाँ, store। एक्सपीरियंस दे रहे, करेक्ट, राइट, हाँ। दैट इज इम्पोर्टेंट हर प्रोडक्ट बस यही करना जरूरी है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट हो जाता है भाई, हाँ भाई है उसका स्टोर है, कोई बात हो गई ना स्टोर एज ए कंज्यूमर जब तक मुझे डिस्काउंट मिल रहा है मैं लूंगा, ऑब्वियसली। जब उनकी फंडिंग ड्राई हो जाएगी और ये काम जो चल रहा है ना वो फंडिंग के ऊपर चल रहा है। जिस दिन फंड खत्म हुआ उस दिन बैंक वो बायजूस के साल होने वाला है और लोग रोड पर दिखाई देंगे और अच्छे से। इनफैक्ट अमन, ओला की बात करें तो तुमने देखा कि लाइक उन्होंने अभी वो ऑनलाइन अपना ऑर्डर पंच करे थे, और भाविश अग्रवाल ने अभी रिसेंटली बोला कि 4000 एक्सपीरियंस स्टोर हम खोलेंगे 1 महीने के अंदर। तो उनको भी O2O भाविश का तो मुझे आई डोंट नो, अभी तो आज ही मैंने देखा था कि ओला ने लॉन्च दे स्टार्टेड दिस क्विक कॉमर्स डिलीवरी, तो वो तो डिफरेंट ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर है। दो तीन बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था ओला डेस्क। ओला डैश पर वो भाविश उसके पहले उन्होंने फूड पांडा को एक्वायर किया। एक्चुअली ये था क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता उस ग्रोसरी चलता क्या है, वो तो बस पैसा इन्वेस्टर का आया हुआ लगाया जा रहे हैं, ले लो ये ले लो वो कर लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट, राइट? यस्टरडे ओनली आई वाज डूइंग रिसर्च, डंजो, इट वाज अ वेरी ग्रेट कंपनी। या दे स्टार्टेड विद अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। आपको मैं आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी हम लोग अभी पॉडकास्ट करने आते हैं, सो हमें लगता है कि हम ऑलमोस्ट टिफिन छोड़ देते हैं घर पे, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ चल रही होती है, यार गेस्ट ये क्वेश्चन पूछना है, टाइम पे पहुंच जाइए, वो सारी चीज़, राइट? एंड समटाइम वी फेल्ट लाइक यार देयर इज, मतलब ये कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, बट जब तो व्हाट डंजो वाज सॉल्विंग
कि आप अपना सामान आपको इंट्रा सिटी नहीं सिटी से दूसरी सिटी पे कहीं डिलीवर करना है, they were doing pretty well. And you know what I found was that कि in 2020 when they saw that कि Zepto is jumping into the quick commerce category, like they started the quick commerce thing, and quick commerce was not easy thing to manage क्योंकि डंजो का जो प्रिंसिपल था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर से टाई अप करा, राइट। सो फिर उन्होंने बाद में पता चला कि यार तो डार्क स्टोर मॉडल पे चल रहा है, तो उन्होंने फिर डार्क स्टोर खोलने चले आए, और फिर उसमें क्या हुआ, उनका जो फोकस था, जो कोर कॉम्पिटेंसी थी उसकी बिजनेस की, उनसे वो डाइवर्ट होके इसमें आए, एंड दे आर कोलैप्स टुडे। और आज वो चलते डंजो चलते क्योंकि अब इस समय जो दुकान बंद हुई है उनको डंजो की जरूरत थी। यदि वो उस टाइम पे टिक जाते मॉडल चेंज नहीं करते रहते बिल्कुल बिल्कुल। तो आज came into this आज right कोई भी हाइपर Yes, मार्ट yes. इंडिया में बंद नहीं होता यदि डोंजो को कर रहा होता, पर डोंजो ना यहाँ करा ना वहाँ करा, फेल हो तो चुका। यहाँ से मेरे को लगता है अर्पित एंड अमन की एक सीख सारे एंटरप्रेन्योर्स को लेनी चाहिए कि आप धंधा कितना भी बड़ा बना लो। दो चीज जो मैंने सीखी है डंजो की स्टोरी से, एंड आई थिंक एवरीवन शुड लर्न, बिकॉज़ कबीर वाज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर यार अमन। कभी भी Like, बस yeah, and he raised funding from the Google, even रिलायंस ये सब Reliance also $240 million. या उनके तो 25% स्टेक पे लिया था, बट उससे पहले डंजो वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रेज फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल ऑफ $40 million, राइट। एंड आई विल टेल यू टू थिंग्स व्हिच आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड लर्न। फर्स्ट, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो जो आपका कोर कॉम्पिटेंसी है, जब तक आप उसको प्रॉफिटेबल ना बना लो, उसको सेट न कर लो, आपको दूसरी बड़ी कैटेगरी में जंप नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज द ग्रेट लेसन आई लर्न। वही एक कॉन्सेप्ट वही है कि आइडियाज डाइज बेस्ट एंटरप्रेन्योर डोंट, तो आई बिलीव कि ही विल बी कमिंग विद समथिंग ग्रेट अगेन, बट ही यूज्ड टू बी द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, वी यूज्ड टू राइट स्टोरीज की। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कू का एग्जांपल है, आपने सुना होगा, ट्विटर फॉर इंडिया। सो द फाउंडर इज अ वेरी Yeah. ग्रेट पर्सन, अपर्णा। आई थिंक ही स्टार्टेड टैक्सी फॉर श्योर के उन्होंने फाउंडर थे, अच्छी एग्जिट ली थी, उन्होंने कू स्टार्ट किया, 450 करोड़ की फंडिंग उठाई, और मतलब अभी 2024 जुलाई में कंपनी शट डाउन हो गई। मेरे को लगता है कि एकदम इट वाज अ सेंसलेस प्रोडक्ट। आई विल टेल यू व्हाई, राइट। सी, मतलब ट्विटर के यूजर्स कौन है, देखो, एक आप अगर आप देखो तो छोटे शहरों में या मतलब टियर 3 सिटीज में, या जो लोग मतलब मतलब हमारे भारत की हम बात करते हैं, वहाँ पे लोग ट्विटर चलाते ही नहीं है। और जो लोग ट्विटर चलाते हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं ट्विटर चलाता हूँ, मैं नहीं हिंदी में चलाऊंगा यार, ट्विटर पे चलाने का मेरे को फीलिंग ही तब आता है जब मैं उस लेवल पे बात करूँ किसी से, राइट। न्यू टाइप करने नहीं आता। सेंसलेस। किसी को आपको ट्वीट करना हो तब मजा आता है करने में, अब करने मैं डोनाल्ड ट्रम्प को हिंदी में क्यों ट्वीट करूंगा? हिंदी मुझे आती भी नहीं है, हाँ, करेक्ट। लिखने नहीं आती। फिर चैट जीपीटी पे लिखना पड़ेगा हमको। सो आई थिंक इट वाज अ सेंसलेस प्रोडक्ट, राइट। जब भी प्रोडक्ट आप बिल्डअप करो, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाता है, मेरा स्टार्टअप फेल हो गया, तो मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि देयर इज ओनली वन रीजन, इट्स नॉट अबाउट कि यू आर नॉट गेटिंग द फंडिंग, यू आर नॉट गेटिंग द टीम, इट्स ओनली अबाउट कि आप एक ऐसा प्रॉब्लम बना रहे हो, आप एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हो विच इज लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम ओनली। इंडिया में मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम अपना फाइंड आउट कर ली ना, हाँ, तो मतलब पैसा बन जाएगा अपने आप ही। करेक्ट। एक बहुत अच्छी लाइन थी अभी शार्क टैंक पे अनुपम ने बोली थी कि द ओनली जॉब ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू सर्वाइव, हाँ, क्योंकि फिर आपको जिंदा रहना है। करेक्ट। आपने ये सोचा ये कर लें, आप जिंदा हो तो डेफिनेटली विल सर्वाइव एंड सस्टेन इन द मार्केट। हर चीज करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। And शार्क we have टैंक की seen- बात अमन ने करी, आपने भी देखा होगा, राइट। यहाँ मैं देखता रहता तो there were a lot of people like maybe Zipline, Bummer, I met with the founder of Zipline. He was a great person actually. इज ग्रेट और बहुत चल रहा है दुबई में, उसका मैंने ऐड देखा है, मतलब कहाँ पहुंच गया वो। हाँ, तो आपका क्या मतलब शार्क टैंक में अगर किसी एक स्टार्टअप आपको जो सबसे बेस्ट लगा, तो आप क्या कहना चाहोगे? Which was the one startup which you like the most? Which you like the most? Yes. नहीं, मेरे को बमर और सिप्लाइन ही अच्छा लगा क्योंकि मतलब क्या प्रोडक्ट है ये, बेतुका का प्रोडक्ट है। मैं गिलास पे कोई मास्क लगाया क्या, पर मैंने सोचा लगा सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता क्यों नहीं ये कर product? सकता obviously? वो विजन कपल्स के लिए अंडरवियर। अमन, Asnil did very bad. I mean like the way क्या he- दोगलापन है इस हाँ। टाइप से। ठीक है, सही बात है, क्योंकि आप देखो होता है, आप होटलों में जाओगे, आप लिटरली छोटे होटल में, अगर मैं जाऊंगा, मैं जहाँ पे हम लोग ये 25 रुपए 20 रुपए की चाय पीते हैं ढाबा वगैरह पे, वहाँ साफ सफाई नहीं होती। नहीं बिल्कुल गंदे पानी से धो रहे हैं, उसी पानी से मतलब पहले मैं जो आया था उसका धो लिया, फिर दोबारा धो रहे हैं। तो सिप्लाइन वहाँ मदद कर सकता है लोगों की, और मैं करना भी चाहिए था उसको, बट इंडिया के Aman, स्टार्टअप what कल्चर role में you वो want नहीं कर to रही है। like Zipline? मतलब जैसे आपने बोला कि ठीक है वी हैव मेट हिम, तो नो डाउट ही इज अ ग्रेट पर्सन, एंड व्हाट आई बिलीव कि सबकी इंडिविजुअल आइडिया थॉट प्रोसेस है कि ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन थॉट प्रोसेस कि मैंने ये प्रॉब्लम देखी तो आई नीड टू सॉल्व दैट। ठीक है, सक्सेसफुल होना नहीं होना, और वो बात इंडिया की बात है। इंडिया इतनी मार्केट बड़ी मार्केट है, मुझे लगता है कि आप कुछ भी बनाओ तो एक सेट ऑफ ऑडियंस पर भेज लो। Correct. बट अभी तक मेरा मानना ये है, हम्म। सबसे पहले लोगों को जब आइडिया आ रहा है, सबसे पहले मेन मैटर है एग्जीक्यूशन। यदि Correct. एग्जीक्यूशन नहीं है तो आइडिया बघेरे बड़े हैं, निरे बड़े हैं, किताबों में लिखे वो ये कर लो वो कर लो, यूट्यूब से खोलो चैट पूछ लो, नया आइडिया बता दे। मैटर करता है Physics एग्जीक्यूशन। वाला में कल था, तो तीन ही चीज चाहिए, मार्केट, मनी और मेंटर। तो मार्केट है,
फिर आप पैसा भी थोड़ा बहुत तो चाहिए। तो एक तो आप शार्क टैंक की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब जजेस आए, ठीक है, दीपिंदर गोयल आए, रॉनी स्क्रूवाला आए, अश्विनी ग्रोवर आए, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, विनीता, लॉट ऑफ पीपल, गजल अलग। तो आपके हिसाब से विच वन एंटरप्रेन्योर यू लाइक द मोस्ट एंड विच वन यू हेट द मोस्ट? अब ये मत कहना कि किसी को मैं हेट नहीं करता हूँ, राइट? हेट इज Hate- द hate राइट मतलब कि जिनको आप पसंद नहीं करते हो पर्सनली। हेट इज द राइट वर्ड। पर्सनली आई लव बनिया फैमिली, तो आई ऑल्सो लव विद अमन, ओह माय सॉरी, अमन गुप्ता, आई मिस्ड एक्चुअली, या। क्योंकि अमन जेन्युइन है बिल्कुल। जो व्हाट अबाउट बोलते हैं असनीर? व्हाट्स योर व्यू ऑन असनीर? लॉट ऑफ पीपल से इज अ वेरी असनीर, ग्रेट मेरे पर्सन। को ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं, मतलब असनीर का जो माइंडसेट है ना, मतलब वो सही साफ बोलते हैं, जो उनके मुंह पे आता है चूकेंगे नहीं, मतलब जो लगता है साफ बोलना है भाई बिजनेस के। वैसे एक्चुअली यही होना चाहिए, और ही इज अ गुड, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बोलने जाए तो, पर उनका जो तरीका है बात करने का वो समझ में नहीं आता मेरे को। समझ गया, ऑलराइट। और शार्क टैंक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप पिच करने जाओगे? यदि शार्क टैंक में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं जरूर पिच करने जाऊंगा, और लोगों को बताऊंगा इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जूझ रही है, जो ग्रुप तो सॉल्व करने तो वाला आपको है। क्या लगता है? लॉट ऑफ पीपल सेज दैट कि यार स्टार्टअप करना है, फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई? अगर है भी तो हाउ डू, मतलब कैसे आप टाइम मेकअप Time करते हो? या management- एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में गर्लफ्रेंड होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिला इन चीजों का बिल्कुल करने का, ओके। तो हमारा फोकस पहले से बिजनेस में ना, खूब लाइफ में लड़कियां आई हैं, देखी भी हमने, बट हमने कभी चूज नहीं करी। और मतलब रिसेंटली आप देखते हो, हम स्टोरों पे हम जाते हैं अपने, तो हमारे कई बार उस पर लिखा आता है, मतलब लड़की उसमें होता है पेमेंट करते लिखा आता है एड, कोई मतलब उसको कहते हैं एड डिस्क्रिप्शन, तो मैं लिख दिया आओ कभी कॉफी पे। तो हमने कभी इन चीजों को देखा नहीं, हम अपना जो स्ट्रिक्टली जो फोकस था हम उसी में हमने पूरा कर दिया है। बट लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर आएगा यदि जो एक एंटरप्रेन्योर को समझेगा, उसकी दर्द की कहानियां बहुत समझेगा, ही रेयर है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर। देखेगा इन चीजों को, भले ही बंदा ऐसे लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं ऐसे लोगों को एक्सेप्ट जरूर करूंगा। अपना भी कोई है नहीं, तो मैं अपना बिजनेस में पूरा फोकस दे रहा हूँ, जैसे फैमिली वाले बोलेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है। और जैसे मटेरियलिस्टिक गोल की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टअप करना चाहता था तो मेरे को यही लगता था कि यार मेरे को लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, वर्ल्ड ट्रिप्स करने हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये काफी मतलब प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है किसी के साथ, राइट? द रियल एंटरप्रेन्योर दोज हु आर रनिंग अ कंपनी सॉर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, दे आर स्टिल रनिंग बाय कैब, राइट? इट्स नॉट लाइक दे कैन नॉट अफोर्ड द कार, बट द फोकस होती है चीजें, वो चीजें मैटर ही नहीं करती, आप उतने बड़े लेवल पे काम करते हो। तो आपका क्या है कि लाइक व्हाट डू यू थिंक लाइक अबाउट दिस, कि आपको भी लग्जरी गाड़ीज का शौक है? या if you made lot of money, maybe आप 100 करोड़ का रेवेन्यू और 10 करोड़ का प्रॉफिट बनाए, एक्चुअली so what you will do? मतलब मैं लाइफ से बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरे को कोई मैटर नहीं करता है गाड़ी लेना है ना लेना। लिटरली मेरे घर में एक गाड़ी है सिलेरियो, मेरे पास पैसा है, मैं ले सकता हूँ, पर मैं नहीं ले रहा, क्योंकि मैं पैसे की मैं वैल्यू समझता हूँ। वो पैसा मेरी टीम को पैसा सैलरी चली जाएगी, मेरे टेक के लोगों को सैलरी चली जाएगी, मैं काम बड़ा कर लूंगा। तो मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है, मतलब गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बंगला लेना है, बट एक स्टेज पे आके मैं सोचूंगा, बट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इस चीज के बारे में। पहले उस लेवल चीजें उस मतलब लेवल पे सब कुछ लेवल पार कर लो तब अच्छा लगता है, चलो उस बंदे का घर है, ये है वो है, तब अच्छा लगता है। मतलब पहले से ये मना लो, पहले पहले जो कुछ भी बड़ा कर लो, अपना घर ले लो, गाड़ी ले लो। तो लिटरली मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, केवल एक ही गाड़ी चला रहा हूँ 10 साल से, अभी तक चलाता हुआ आ रहा हूँ। तो बात कभी नहीं आती जो ये सोच के साथ स्टार्टअप में सही आते बात। टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे पे नहीं है, मेरा एक ही गाड़ी चला रहा हूँ, वो एंड आई भी सीन लॉट ऑफ पीपल, मतलब इतना पैसा उनके पास एंड दे स्टिल एज यू सेड कि कैफे चलते हैं, दे कैन बाय कार इन जस्ट 1 मिनट करेक्ट। एंड एनी कार दैट दे वांट। तो वो हम्बलनेस भी आ जाती है जब पैसे कमा लेते हो तो तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, नहीं, सब फिर- कुछ है मेरे पास, नहीं, मेरे को वो दिख दिख जाता है जाता। आपके पास खुद ही। तो लिटरली तो ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग होते हैं अंगूठी पहनते हैं, चेन पहनते हैं, मेरे को इधर एक भी शौक नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल, हाँ। मैं नहीं पहना ना, मेरे को शौक है इन चीजों का, क्योंकि मेरे को सब में लगती है सब फालतू की चीजें हैं, केवल अपना बिजनेस फोकस 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 रखो। काफी- क्या मैं ही आपको- रखा है इन मैं आपको गाड़ियों में, बताता हूँ फोनों में। कि आप यकीन नहीं मानोगे, मार्क टेक एग्जांपल ऑफ मार्क जुकरबर्ग, राइट? तो उनके पास केवल 3 शर्ट है और वो भी एक ही कलर की। वो इसलिए चीज नहीं करते, वो He's इसलिए the चीज नहीं second कर रहे हैं person in the क्योंकि उन पर इतना टाइम ही नहीं है। बहुत एक ही कलर की वाले, हाँ ऐसा लगता है लोग। नहीं 3 नहीं 5 है वैसे तो। जो मैंने देखा है उनका शो देखा है, उन पर 5 टी शर्ट है मार्क जुकरबर्ग पे, और वो इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि इन पर टाइम ही नहीं है, शर्टों वगैरह सिलेक्शन करते नहीं नहीं रहेंगे। नहीं, वो ये कहते हैं कि ना मैं फोकस को मतलब लूज नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं जितना वेरिएशन करूंगा अपनी लाइफ में, जितना कलर पहनूंगा, कॉम्प्लिकेट होता चले जाएगा हाँ, मेरे लिए। मेरी चीज सिंपल नहीं रह जाएंगी फिर मेरे लिए। तो जस्ट टू फोकस ऑन द थिंग। हाँ, एक किसी एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूँ कि आपके सबका एक रोल मॉडल होता है, लाइक आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय स्टीव जॉब्स, राइट? तो आपके लाइफ में कौन सा एक एंटरप्रेन्योर, चाहे वो इंडियन का हो या कहीं का भी हो, जिसको आप एडमायर करते हो, यू वांटेड टू बी लाइक हिम, एंड व्हाई? तो मैं सबसे पहले अपनी लाइफ का जो मतलब बिजनेस में मैंने माना वो जेफ बेजोस को ही माना था, क्योंकि जेफ बेजोस का जो माइंडसेट है बहुत हाईली फोकस्ड वाले बंदे हैं, क्योंकि उनका एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था,
उन्होंने कंपनी में लोगों को फायर किया था। उस समय उनकी मैं कहानी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जिसको 3 लाख रुपए चाहिए मेरी कंपनी से, उन्होंने ये नहीं बताया मेरे को क्या करना क्या है, उन्होंने ये बताया आज मेरी कंपनी में जिसको 3 लाख चाहिए वो लेके चले जाए। तो मतलब कंपनी उनको उनको एक कस्टमर का फीडबैक आया था, आपकी कंपनी में ये गड़बड़ी चल रही है, मेरी सॉल्व नहीं हुई है। पर उनको ये लग गया ये सॉल्व नहीं हुई तो सॉल्व हुई क्यों नहीं है। तो उन्होंने कंपनी में तुरंत एक्शन लिया और 3 लाख रुपए दे के लोगों से कहा जिसको चाहिए वो ले ले और हमारी कंपनी में ना आए। उस टाइम पे अमेजोन एक स्टार्टअप था, तो वो लोग चले गए। तो मतलब उस बंदे ने क्या किया, 3 लाख रुपए दे के अपनी जितनी भी टीम छटनी कर ली, प्रॉपर टीम जो अच्छी टीम थी वो रुक गई। उनको पता था ये कंपनी आगे फ्यूचर बड़ी होगी। तो मैंने उनको माइंडसेट देखा, मैंने वो 3 लाख रुपए खर्च करने तैयार है पर एम्प्लॉय पे भी, हमारी कंपनी छोड़ दे, छोड़ने के 3 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। तो मेरा बंदे कितना बड़ा माइंडसेट होगा। तो मैं वहीं से इंस्पायर हो गया, मैंने कंपनी बनाएंगे तो बिल्कुल अमेजोन के मतलब मेरे And उस he is टाइप से। running, one of the biggest company when it comes to revenue. Amazon की revenue 574 billion है. There is one company Walmart who is making such kind of revenue. So it's a very big. क्योंकि बिकॉज का जो मोस्ट ऑफ रेवेन्यू है ना वो उनका और एक चीज और है जेफ बेजोस की, मैं खुद पर्सनली भी एडमायर करता हूँ कि मतलब उनका जो फिलॉसफी है, द क्रिएटिंग द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड. कस्टमर फर्स्ट उनकी प्रेफरेंस है, एंड देन ओनली. नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जेफ बेजोस का भी। जेफ बेजोस ने मेरे जब मैंने कोई एक उनसे ऑर्डर मंगाया था तो वो आइटम सही था, बट मैंने ऐसे बोला खराब है, मैं चेक करना चाहता था, हाँ, तो पैसे रिफंड हो गए, यस यस. पूछा ही नहीं मेरे से। अमेजन इज तो मैं समझ गया भाई ये मतलब कुछ तो बड़ा गेम है, ये चीज आप इंडिया के कंपनी में इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल. तो मेरी इंस्पायरेशन वही रही है, जेफ बेजोस ही रहे हैं, मैंने इसके अलावा किसी को नहीं देखा फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ऑडियंस से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी का पॉडकास्ट है थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमने बहुत हवाबाजी नहीं किया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि हमने ये बनाया वो बनाया। द रियलनेस दैट द फाउंडर हैज़ वो आपको सीखने को मिलेगा कि चलो आप किसी डोमेन पे हो, कहीं बैठे हो, धंधा बनाने आता हो, धंधा कर लोगे। आगरा में बैठ के 3 करोड़ का बंदा धंधा कर रहा है, एंड डेफिनेटली वो विजन है, वो क्लैरिटी है, एंड आई नो कि ही विल बी गेटिंग समवेयर। तो आप भी इस चीज़ से यही सीख सकते हो कि ग्राउंड पर है कि आपको बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं पता है, यूनिकॉर्न नहीं पता, सोनिकॉर्न नहीं पता, डजंट मैटर यार, कहीं भी हो कहीं से हो, बिजनेस करने आता हो तो आप कर लोगे। एंड ऑब्वियसली यूल बी नीडिंग पीपल इन योर जर्नी। फिर आप लोगों से जुड़ते हो, फॉर एग्जांपल ही कनेक्टेड विद अस, एंड फिर हमारा वो सोचता है कि हम इनकी स्टोरी और लोगों तक जाएं। आई नो कि इज़ वेरी रियल पर्सन एंड ही इज़ डूइंग बिजनेस ऑन द ग्राउंड। और ऐसे और अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे, एंड और भी आगे अमेजिंग वीडियोस लाइंड अप हैं। सो स्टे ट्यून्ड। छोटे रील्स के लिए आप प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम करो स्टार्टअप चैनल फॉलो करें, फॉर फुल वीडियो करो स्टार्टअप यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर हमारी जर्नी में बने रहने के लिए, एंड ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू।